अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी थी अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन। अब उनको यूज करके रिजल्टेंट फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। इसमें जो कवर टॉपिक है आज, केस 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो सवाल में डिस्कस हो जाएगा। तो नॉन रिपीटेड फैक्टर क्या है ये बताया था हमने। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो x की पावर 0 या x की पावर 1 और कोफिशिएंट a 0 नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर कहलाता है। और इस पूरे पर ब्रैकेट बना लेंगे 1 का मकसद ये एक ही है, रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ एक फैक्टर है। तो एक फैक्टर का मकसद है नॉन रिपीटेड है और नीचे बेस में लीनियर है। तो यहाँ पर a जो है 0 नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और देखें a की वैल्यू 1 डाल दी, b की वैल्यू 1 और होल पावर में 1 है। 1 का मकसद ये एक ही है, नॉन रिपीटेड है और नीचे बेस में लीनियर है। इसी तरीके से a1 b -1 ऊपर 1 दूसरा आ गया। यहाँ a जो है 1 है, b 0 है और पावर 1 a2 है एंड b जो है वो 3 है, +3। ये सारे के सारे क्या करेंगे, आर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। क्यों है, होल ब्रैकेट पे पावर 1 है तो इसका मतलब नॉन रिपीटेड। यहाँ ब्रैकेट पे पावर 1, यहाँ 1, यहाँ 1 1, तो इसका मकसद है ये एक ही है, रिपीट नहीं कर रहे। और बेस में सब में लीनियर है तो इसलिए नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। 1 से नॉन रिपीटेड और बेस में जो है लीनियर है तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये पुरानी बात हमने रिपीट कर दी। अब हम एक नोट कर लें। वो नोट ये है कि एक फ्रैक्शन ये रही हमारे पास और इसमें से दूसरी फ्रैक्शन को हम माइनस कर रहे हैं, तो दो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके एक फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा रिजल्टेंट। ये छोटी क्लास में करते थे काम। तो देखें इससे क्या फायदा है कि ये आपके पास, ये देखिए फायदा भी समझ में आएगा इसका क्यों करा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, आपके पास एक बनाना है तो दोनों के नीचे जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और डिफरेंट है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा एलसीएम में और क्रॉस में चले जाएगा ये इधर और ये इधर। ये x+3 इसके ऊपर आ जाएगा और x+2 ऊपर यहाँ आ जाएगा इसके। ये देखिए ये आ गया फार्मूले का माइनस, ये दूसरा, फिर दूसरा दोबारा यही फ्रैक्शन लिख लीजिए और अब क्या हो जाएगा, इसको 1 से खोल दें, 1 प्लस से खोल दें, +1 × x +1 × 3, तो ये आ गया 3। माइनस से खोलेंगे तो माइनस का x और माइनस का 2, +x -x कट गया, 3 - 2 1। तो आपके पास ये दोनों फ्रैक्शन का डिफरेंस क्या बन गया, ये आ गया। इसको हम कहेंगे दो फ्रैक्शन मिलके एक बन गई, तो इसको हमने क्या कह दिया, रिजल्टेंट फ्रैक्शन। तो आपने छोटी क्लास में दो फ्रैक्शन या दो से ज्यादा फ्रैक्शन की एक फ्रैक्शन बनाते थे सिंप्लीफाई करके। अब उल्टा है, ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन देगा, वापस आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने। ठीक है, तो ये देखिए इसमें दो हैं, ये एक ये और एक ये दोनों क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है किसके, रिजल्टेंट फ्रैक्शन के, इसके कंपोनेंट कहलाते हैं ये। ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ गया। अभी हमें उल्टा होगा, ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन देके वापस ये बनवाएगा। ये हम क्वेश्चन में देखिएगा किस तरह से बनाएंगे, हम सवालात करेंगे इसके, इसी के रूल्स है बहुत सारे।
अब देखें ये जो हम पहला केस पढ़ेंगे, अभी केस आएगा, ये रहा पहला केस ये है हमारे पास। तो ये जो पहला केस पढ़ेंगे, इसमें केस में व्हेन डिनोमिनेटर dx इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो देखिए ये किसका होगा dx, प्रॉपर फ्रैक्शन का। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी हो तब उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो जो भी हमें रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी जाएगी वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर के ही पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। और उसका पहला रूल है कि प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हो एक से ज्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो 3 तक आप क्या है, और 2 या 3 ऐसी ज्यादा चल रहा है, आगे जाएंगे 4 भी हो सकते हैं। तो वो सब के सब क्या हो, नॉन रिपीटेड हो, यानी उनके होल पावर 1 हो, वो एक ही हो, और लीनियर हो, बेस में सारे लीनियर हो। ये देखिए एक सवाल ले लेते हैं हम, और ये मैट्रिक्स से ताल्लुक है इसका। ये मैट्रिक में एक्सरसाइज 21.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन देखने के लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन को देखने के लिए डिनोमिनेटर में, ये प्रोडक्ट में हमने असूल बताया था कि डिनोमिनेटर में जितने भी प्रोडक्ट में होंगे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, हर एक एक डिग्री होगी, तीनों को सम करके पढ़ लेंगे। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। ये देखिए 3 है, तो इसका मकसद ये हो गया, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है 2 है, जो लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो कि 3 है। इसका मकसद ये है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन की तादाद जो इनके इस रिजल्टेंट के कंपोनेंट की तादाद, इसके डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में जितने भी लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर होंगे उसकी तादाद होगी। 3 है तो 3 आएंगे इसमें। ठीक है, तो अगली इसमें स्लाइड में देखते हैं इसको। सॉल्यूशन में दोबारा लिख लिया। ठीक है, आपने क्या करना है, जबानी चेक कर लेना है सवाल के अंदर। ऊपर डिग्री 2 है, नीचे 3 है, क्यों, 3 प्रोडक्ट में लीनियर नॉन रिपीटेड, हर एक की एक एक डिग्री उसे सम करके पढ़ लेंगे। 3 डिग्री ऊपर 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब होगा ये, हमने कहा था इनके 3 है नॉन रिपीटेड की तादाद, तो 3 ही जो है इसके कंपोनेंट्स बनेंगे। हर एक के डिनोमिनेटर में ये एक एक फैक्टर होगा, एक में x, एक में x-2, एक में x-1। तो जरा देख लें पहला क्या होगा, डिनोमिनेटर के अंदर ये आ गया x आ गया, और न्यूमरेटर के अंदर जो है वो एक कांस्टेंट लगा देंगे प्लस फार्मूले का। बिल्कुल सिमिलरली दूसरा ले लेंगे आप x-2, और डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट, फिर फार्मूले का प्लस, फिर तीसरा ले लेंगे x-1 जो डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में लिखना, ऊपर न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट। इसे इक्वेशन 1 डाल दिया। क्यों, ए बी सी की वैल्यू ढूंढ कर जब हम डाल देंगे तो ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएंगी इसकी। तो इन तीनों को हम बाय कवर अप मेथड से निकालेंगे। पहले ए की वैल्यू निकालते हैं, ए फॉर ए के नीचे वाले को 0 पुट कर देंगे, जो निकाल रहे हैं उसी के नीचे 0 पुट, ये निकालेंगे इसे पुट कर देंगे, इसे निकालेंगे इसके नीचे वाले को पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब बाय कवर अप मेथड ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू यहाँ लिखनी है, क्या होगी, कवर अप मेथड ये जो x के, जो a के नीचे x था उसे कवर कर लेंगे रिजल्टेंट फ्रैक्शन में। ये देखिए जो वैल्यू पुट की थी ना 0, a के नीचे वाली, उसी को रिजल्टेंट फ्रैक्शन में कवर कर लेंगे, छुपा देंगे। बाकी बगैर येलो कलर वाले को उठा के यहाँ लिख देंगे, ये आ गया। अब होगा ये कि ये जो वैल्यू निकाली है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, दूसरी वाली जो होगी या पहली आएगी, फिर दूसरी के नीचे लिख देंगे इस x की वैल्यू को, और यही वैल्यू अंदर x की जगह पर हर जगह जहां जहां x है 0 पुट कर देंगे। ये देखिए ये आ गया 0, 0 का स्क्वायर 0, ये देखिए 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0, और ये 6, 0 -2 बचेगा, 0 -1 बचेगा, ये आ जाएगा 6 अपॉन -2 -1। अब माइनस माइनस क्या कर देगा, ये माइनस
माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 6/2 आ जाएगा, और 6 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ये आ गया पहला कांस्टेंट निकल आया। इसी तरीके से हम दूसरा कांस्टेंट निकालेंगे हम। फॉर बी, अब बी के नीचे वाला मैंने बताया था, बी के नीचे वाले को कवर कर, बी के नीचे वाले को 0 पुट कर देंगे। ये 0 पुट कर दिया, बी के नीचे है देख लीजिएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। रिपीट करेंगे, ए के नीचे वाले को पुट किया, फिर बी के नीचे वाले को पुट करेंगे 0, फिर सी के नीचे वाले को, तो सी की वैल्यू दे देगा, यहाँ बी की वैल्यू निकलेगी। आपने क्या करना है कि बाय कवर ऑफ मेथड बी की वैल्यू, अब बी की वैल्यू को रिजल्टेंट फ्रैक्शन से लिखते हैं, यहाँ लिखी नहीं है रिजल्टेंट फ्रैक्शन, यहाँ लिख देंगे। और बी के नीचे क्या था, x माइनस 2 से 0 पुट किया था, इसी को कवर कर लेंगे, ये बी के नीचे मौजूद है ये, और बाकी जो बचेगा वो बी में लिख देंगे, यही बी की वैल्यू देगा। और जो x की वैल्यू निकाली है स्क्वायर ब्रैकेट बना के सेकंड वाली स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे लिख देंगे, यही वैल्यू 2 पुट कर देंगे सब x की जगह पर। ये देखिए 2 का स्क्वायर और 3 इंटू 2, और 2 सबकी जगह आ गया। देखें ये 3 इंटू 2 6 होगा, -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ से 2 और 1 निकलेगा तो 1 बचेगा, तो 2 इंटू 1 होगा, 4/2 इंटू 1, 2 1 से 2, 4/2, और डिवाइड कर दे 4 को 2 से, ये भी आ गया। बिल्कुल इस तरह सी की वैल्यू के लिए सी के नीचे वाले को 0 पुट कर देंगे अगली स्लाइड में। देखें यहाँ था सी की वैल्यू क्या थी, x माइनस 1 थी, इसे हमने पुट कर दिया 0, वहां से x निकाल लिया। अब बाय कवर ऑफ मेथड सी की वैल्यू रिजल्टेंट फ्रैक्शन यहाँ लिख लेंगे, और ये समझाने के लिए लिख दिया है। अब इसके नीचे वाला जो है ये रहा, ये जो नीचे है सी के नीचे वाला, ये जो 0 पुट किया इसे कवर कर लेंगे, बाकी जो बचेगा सी में पुट कर देंगे, और फिर ये x की वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट बना के सेकंड के नीचे लिख देंगे, और यही वैल्यू पुट करनी है जहां जहां x है, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 1 यहाँ 1, देखिए ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 1, डायरेक्ट कर लीजिए 6। अब 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस 3 4 होगा, और यहाँ 1 और 1 माइनस 2 -1, और -1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे -1, और 4 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -4 ही रहेगा। ये जवाब हो गया सी का। अब तीनों वैल्यू निकल आई, बस इसका मतलब है रिजल्टेंट फ्रैक्शन में ए बी सी की वैल्यू डाल देंगे, जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। पुटिंग A3 B2 and C -4 in equation 1, ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन ये आ गई, और ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन है हमारी। कैसे लिखी थी हमने कि जो लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर डिनोमिनेटर में, हर एक डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर कांस्टेंट फार्मूले का प्लस, फिर दूसरा आएगा x माइनस 2, फिर उस पर कांस्टेंट, ऊपर कांस्टेंट, नीचे तीसरा वाला आ जाएगा x माइनस 1 डिनोमिनेटर में, यहाँ पीछे फार्मूले का प्लस, ऊपर कांस्टेंट c, इसमें वैल्यू डाल दें, a की जगह पर 3 आ गया, b की जगह पर 2 आ गया, और c की जगह पर -4। अब ये माइनस प्लस सिंप्लीफाई कर देना, ये माइनस प्लस माइनस, बाकी सब कुछ यही है, ये आ गया प्लस माइनस माइनस, ये आंसर हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गया।
केस वही है कि प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट्स हो फैक्टर की, वो भी नॉन रिपीटेड लीनियर हो। तो ये देखें एक और सवाल ले लिया क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मैट्रिक्स से लिया हुआ है, एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और डिग्री पहले डिनोमिनेटर की देख लें, प्रोडक्ट में है 3 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, केस वही है, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है, होल पावर 1 है, तो 1 का मकसद ये एक एक है, तीनों नॉन रिपीटेड है, और बेस में लीनियर है, तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर ये केस हैगा, फैक्टर्स हैं, ठीक है, और हर एक की प्रोडक्ट में है, ये हर एक की एक एक डिग्री होती है, तो ये आ गया नॉन रिपीटेड की 1 डिग्री, लीनियर नॉन रिपीटेड दूसरा उसकी 1 डिग्री, फिर तीसरी की 1 डिग्री, तो ये 3 हो गया। ये डिनोमिनेटर के आ गए। न्यूमिनेटर के अंदर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, तो 2 डिग्री है, तो ये आपके पास न्यूमिनेटर डिग्री 2 लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो कि 3, तो ये डिसाइड हो गया कि दी हुई रिजल्टेंट फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी को अगली स्लाइड पे ले लेंगे, जो हमने समझा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, और केस है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो 3 प्रोडक्ट में है फैक्टर्स, और हर एक की पावर 1 है, यानी एक एक है, नॉन रिपीटेड है, और बेस में लीनियर है, तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का केस है। तो इसका मकसद है इसकी तादाद 3 है, तो 3 कंपोनेंट बनेंगे, हर एक के डिनोमिनेटर में एक एक आ जाएगा, पहले x+4 आएगा, फिर x+1 आएगा, फिर 2x-1। तो देखें पहला वाला, सोल्यूशन में दोबारा रिजल्टेंट फ्रैक्शन लिख ली, ये देखें पहला, ये पहला वाला लिख लिया x+4 डिनोमिनेटर में, ऊपर कांस्टेंट, फार्मूले का प्लस, फिर दूसरा लिख लेंगे x+1 ऊपर कांस्टेंट, फिर तीसरा लिख लेंगे फार्मूले का लगाकर प्लस, और 2x-1 तीसरा, सारे के सारे डिनोमिनेटर में, और देखें सारे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं एक एक करके, ऊपर एक एक कांस्टेंट, सब एक एक करके डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, और न्यूमरेटर में एक एक कांस्टेंट, फार्मूले का बीच बीच में प्लस। ये इक्वेशन 1 हो गई। इस एबीसी को कवर अप मेथड से निकालेंगे। फॉर ए के नीचे जो वैल्यू है उसे पुट करेंगे ए के लिए, फिर बी के लिए बी के नीचे वाले को, सी के लिए ये जो सी के नीचे वाले को पुट करेंगे 0, ठीक है ना। ये 1 by 1 होगा, पहले ये देख लें, तो ए के नीचे कितना है x+4, तो x की वैल्यू हो गई -4, ठीक है मैंने बाय कवर अप मेथड ए की वैल्यू लिख लेंगे, और कवर कर लिया हमने, क्या आ गया, ए के नीचे वाले को कवर कर लिया, रिजल्टेंट फ्रैक्शन में से जो बच जाएगा वो यहाँ लिख देंगे, तो ए की वैल्यू देगा, और जो वैल्यू निकाली है एक्स की, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर नीचे लिख देंगे। अभी एक्स की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 8 इंटू -4 आ जाएगा, -1 अपनी जगह रहेगा, ये 3 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, यहाँ -4 + 1 हो जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट आएगा -4, और ये ब्रैकेट करली में कन्वर्ट होगा, ये देखिए, ये देखते रहिए, पहले ये 3 लिखा हुआ तो ये 3 लिख दिया, फिर हमने क्या किया, -4 स्क्वायर, ये एक्स पर स्क्वायर है तो ये 2 इंटू -4 का स्क्वायर, फिर 8 इंटू एक्स, तो 8 इंटू ब्रैकेट आएगा -8 -1, फिर ब्रैकेट में था x + 1, तो x की जगह -4 + 1, फिर अगली ब्रैकेट के अंदर 2 और x प्रोडक्ट में है, तो 2 और 4 प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो यहाँ ब्रैकेट जो है आपने छोटी वाली राउंड ब्रैकेट बनाई तो करली ब्रैकेट हो जाएगी, फिर -1। इसी ब्रैकेट को हम नेक्स्ट स्लाइड पे ऐसे ही लिख लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ जगह नहीं है, ये देखिए लिख लिया। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये देखिए ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये इसको लिख लिया, -4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, इसकी जगह 32 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 द 32 बन जाएगा, -1 ऐसी रहेगा, और ब्रैकेट के बाहर ये 3 ऐसी रहेगा, ये नीचे -4 1 3 बन जाएगा, और 2 इंटू -4, तो क्या बनेगा, -8 और 1 -9, इसको भी यहाँ देख लीजिए, इसी ब्रैकेट को ये देखिए, 2 इंटू -4 -8 फिर -1, तो ये हो गया -9। अब 1 by 1 वैल्यू पुट कर दें, इसकी जगह पर 32 3 ऐसी रहेगा,
इसकी जगह पर 32 और ये माइनस माइनस प्लस और 8 4 द 32 ये -1 और ये -4 और 1 -3 और ये हो गया पूरा सॉल्व करके -9। फिर 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट गया और 32 मिलकर 64, उसमें से 1 निकलेगा तो ऊपर 63 और ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे +9 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा तो -1 इंटू -9 +9 तो 63/9 हो जाएगा। ये 63/9 और 63 को 9 से डिवाइड कर दे तो ये 7 आ गया, ये ए निकल आया। इसी तरह से बी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे। तो बी अगली स्लाइड पर। फॉर बी, बी के नीचे x + 1 था, उसे 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ बाय कवर अप मेथड बी को लिख लेंगे। बी की वैल्यू निकालने के लिए रिजल्टेंट फ्रैक्शन, देखें यहाँ पर हमने रिजल्टेंट फ्रैक्शन लिख ली, तो वहां पीछे चली गई है वो। तो बी के नीचे x + 1 था, इसको कवर कर लेंगे यहाँ से, बाकी जो बचेगा वो बी की वैल्यू देगा। और किस तरह से देगा, जो x की वैल्यू निकाली है दोनों स्क्वायर ब्रैकेट बना के दूसरे वाले के, ये जो सेकंड वाला है उसके नीचे लिख देंगे, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे जहां जहां x है। तो ये देखिए पुट कर देते हैं, ये देखिए 3 ऐसी रहा, करली ब्रैकेट बना दिया हमने क्योंकि ये प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है। 2 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर 8 इंटू एक्स प्रोडक्ट में है तो ब्रैकेट -1 यहाँ पर x की जगह पर -1 4 ऐसी 2 इंटू -1 करली ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ और -1, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर इवन पावर है प्लस कर देगा, 2 इंटू 1 2 हो गया। इसी तरह से ये इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा ये, और ये -1 तो मिलके -3। तो इस दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये 3 तो ऐसी रहा और इस पूरे की जगह पर यहाँ से 2 आ गया, ये 2 डाल दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 1 8, ये माइनस का 1 ऐसी रहा, फिर -1 और 4 3 हो गया और फिर इसकी वैल्यू उठा के -3 पुट कर देंगे इस पूरे की जगह पर। ये 3 से 3 कट गया और ये 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 9 9/-3 बचेगा। ये आ गया और टेबल पढ़ लेंगे, 3 1 3 और 3 3 9, तो 3/-1 आ जाएगा ये, और 3 को -1 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 रहेगा। ये आपका बी आ गया। इसी तरीके से सी निकालेंगे। फॉर सी के नीचे था 2x - 1, तो यहां से ये 1 इधर चला जाएगा, 2x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई। यहाँ लिखेंगे बाय कवर अप मेथड और यहाँ सी लिख देंगे और फिर यहाँ पर रिजल्टेंट फ्रैक्शन, और नीचे क्या था सी की, ये वाली जो सी लिखा है ये वैल्यू सी के नीचे, इसको कवर कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वो सी की वैल्यू देगा, यहाँ लिख लेंगे सी के साथ। फिर कर स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, सेकंड वाली स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे ये हाफ लिख देंगे, ये आ गया। अब ये x की वैल्यू हाफ सब x की जगह पर आ जाएगी, ये देखिए ये सब की जगह पर आ गई। तो देखिए यहाँ पर ये 3 करली ब्रैकेट बना दिया हमने इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर है, 2 है और यहाँ हाफ का स्क्वायर और 8 इंटू हाफ -1, फिर x की जगह पर हाफ +4 हाफ +1। इसी को नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेंगे, वहां सॉल्व करेंगे। अब देखिए सी के लिए, ये सी है
सबसे पहले जो है ना ऊपर सॉल्व करेंगे, 3 ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 4, ये देखिए ये लिख दिया, 2 ऐसी है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और इसे हम काट नहीं रहे, आगे पता चलेगा क्यों नहीं काट रहे, आखिर में एलसीएम लेंगे ना वहां फायदा पहुंचेगा। तो ये अपने -8/2, ये -1 ऐसे आ गया, इसको रफ वर्क के अंदर यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 2 4 8 और ये 8 + 1 9/2, ये 9/2 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला ब्रैकेट ले लें, हाफ + 1, तो 2 1 2 एलसीएम, 2 और 1 ऐड होके 3/2, 3/2 को यहाँ ब्रैकेट में यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, नीचे हो जाएगा, ये 1 बचेगा, ऊपर 9 × 1 9 और 2 2 4, और यहाँ ये काटना नहीं है ना, इस तरह यहाँ काटना, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा, ये देखिए सी की वैल्यू ये हो जाएगा 9/4, देखें डिनोमिनेटर के अंदर 9/4, और ये 2 ये हो जाएगा आपके पास 2/4, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें, यहाँ पर देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 2 1 2, तो ये हो जाएगा -8 -2 -10, और इसे काट नहीं रहे, यही लिख लेंगे, ठीक है, इसे या ना यहाँ काटा ना यहाँ काटा हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेंगे हम इसको, और नेक्स्ट स्लाइड में भी क्या आएगा, इसमें एलसीएम आएगा, यहाँ पर ये हो गया, देखें नीचे 9/4, ऊपर एलसीएम में ये देखें एलसीएम लेंगे इसमें 4 और 2 में, 4, 2, और इसे कॉमन नंबर क्या है 2, तो 2 2 4, 2 1 2, ठीक है, एलसीएम जो है वो ये हो जाएगा, ये जो आपके पास अब देखें इसमें कुछ कॉमन नहीं है, और न फिर अगर कोई कॉमन होता जैसे इसमें कॉमन है डिवाइड फिर कर देते, तो ये 2 × 2, ये देखें 2 × 2 × 1 मिलके ये 4 बन गया, एलसीएम बड़ा वाला आ गया, देखिए इसमें 4 है इसमें 2 है, तो बड़ा वाला नंबर आ गया, यानी 4 2 से डिवाइड हो रहा है तो बड़ा वाला आ गया, तो ये 4 एलसीएम में आ जाएगा। अब इस एलसीएम को पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से, और ये कट के 4 से 4 कट जाएगा, 2 2 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। फिर इसी तरह दूसरी फ्रैक्शन ले लेंगे, -10/2, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम 4 है, 2 2 4, 2 बचेगा, और 2 और -10 -20 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, और ऊपर जो है 2 -20 -18 आ जाएगा, नीचे 9, ये देखिए ये आ गया, और इसे डिवाइड कर दे 9 से तो -2, ये तीसरा आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग a 7, b -3, c -2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो है वो दोबारा पीछे जो लिखी थी दोबारा लिख लीजिए, ये रही इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम a की वैल्यू डाल देंगे 7, इसमें डाल देंगे b की वैल्यू -3, इसमें डाल देंगे c की वैल्यू -2, बस ये प्लस माइनस माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, बाकी आपका जवाब है। ये आपका जवाब आ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब होगा ये कि तीसरे पार्ट में हम, इसमें क्या था, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे, अगला जो पार्ट थर्ड आएगा वो डिनोमिनेटर में जो है रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होगा, उसको हम फैक्टर करेंगे तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आएंगे, केस यही होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना होगा, उससे लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड निकालने होंगे, ठीक है, वो अगली उसमें देखेंगे हम, अगली जो आपके पास
वीडियो आएगी तीसरी। अल्लाह हाफिज।